का मुख्तसर तारुफ मेरे सामने मेरे साथ मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक बेलौस खिदमत है। लगा के देखो तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर। बारगाह गरीब नवाज में आप आते हैं, बस नहीं है, इसके आगे और सालों तक किसी इदारे का इस तरीके से बेलौस खिदमत करना, अपनी खिदमत का पेश करना, ये ख़ुद इस बात की गम्माज़ी करता है कि अल्लाह ताला ये काम आपसे ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने आपको चुन लिया। आला हज़रत ने एक जगह पर लिखा है कि इल्म सिर्फ दो हैं, इसको गौर से सुनिएगा। इल्म सिर्फ दो हैं, एक है इल्मुल अदियान यानी दीन का इल्म, और दूसरा है इल्म तिब यानी मेडिसिन का इल्म। और सारे दूसरे उलूम जो है इसके अतराफ़ घूमते हैं बेसिकली। कुरान पाक की एक आयत मुझे याद आती है, जैसे कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसको ट्रीट करते हैं, वो रोता हुआ आता है लेकिन फिर आके आपके पास मुस्कुराता भी है। जब उसको इफाक़ा होता है, जब उसको अच्छा लगता है, वो मुस्कुराहट आपके लिए एक अजीम तोहफ़ा होती है। और यही चीज़ अल्लाह वालों की बारगाह में भी आप देखेंगे कि आने वाले रोते हुए आते हैं, लेकिन जब फैज़ मिलता है, करम मिलता है तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। उनके सदक़े में अल्लाह ने ये शरफ़ हमको अता किया कि हमारे पास रोता हुआ आने वाला फिर वापस जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर मुस्कुराने लगता है। ये एक ताल्लुक़ आप देखिए, उस रूहानियत का ताल्लुक़, वहाँ उसकी रूह खुश हो रही है, यहाँ इसका बदन उसको साथ देने लग जाता है। आपने उसको इस तरह से ट्रीट किया। कुरान पाक की आयत में आपके सामने पेश करने लगा था, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ औ कमा क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद, कि अगर किसी ने किसी जान को बग़ैर किसी हक़ के कत्ल किया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो ऐसा है जैसा उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। मगर अगर किसी ने किसी एक जान को ज़िंदगी दी तो गोया उसने सारी इंसानियत को ज़िंदा किया। ये जो आप काम कर रहे हैं डॉक्टर्स बनने के बाद, तो गोया किसी रोते हुए को हंसाना, किसी मरते हुए को ज़िंदगी की उम्मीद देना। ज़िंदगी तो अल्लाह देता है, लेकिन आप वो उम्मीद उसको देते हैं कि नहीं ये इलाज हो रहा है, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, और अल्लाह अपने फजल से उसको ठीक कर भी देता है। अब रहा इसका और कुरान पाक का ताल्लुक़, जो इस वक्त प्रोफेशन अपना है मेडिसिन का, इसका और कुरान पाक का क्या ताल्लुक़ है? तो आप देखें कि इंसानी वजूद जो है, इंसानी वजूद में दो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। एक है हमारा फ़िज़िकल वजूद और एक है हमारा स्पिरिचुअल वजूद। एक है हमारा जिस्म और दूसरे हमारी रूह। जिस्म और रूह का ताल्लुक़ जब होगा तो ज़िंदगी होगी, जब ये ताल्लुक़ जुदा हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी का वजूद नहीं रहेगा। जिस्म और रूह अब दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैं आपको बताऊं। आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, एक डेफिनेटली आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, आपने फार्मेसी पढ़ी होगी, क्योंकि आप दवा कौन सी देना चाहते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब आप पढ़ते हैं। और उसी मुताबिक एक ही दवा हर पेशेंट को आप नहीं देते। जैसे डायबिटीज़ भी अगर किसी को है तो मेटफॉर्मिन एक कॉमनली दी जाती है, लेकिन कभी कभी मेटफॉर्मिन की वजह से पेट में गड़बड़ भी होती है, किसी को टॉलरेट नहीं होती, इंटॉलरेंस आ जाता है, तो उसके बाद आप दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, सीटाग्लिप्टिन की तरफ जाते हैं, या कोई और दूसरा उसका मॉलिक्यूल देखते हैं। बीमारी एक ही है मगर आदमी की तबीयत अलग है, तो इसलिए आप उसके लिए फिर अल्टरनेटिव देखते हैं कि इसको क्या दिया गया। कुछ नहीं तो फिर इंसुलिन देने लगते हैं, लेकिन आप उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। रूहानियत में भी ऐसा ही है कि एक ही तरह की बीमारी में अल्लाह वाले जब ट्रीट करते हैं उनको,
तो किसी को कुछ वजीफ़ा देते हैं, किसी को कुछ वजीफ़ा देते हैं, किसी को कुछ वजीफ़ा देते हैं, सब अल्लाह ही का नाम है, मगर अलग अलग मॉलिक्यूल समझ लीजिए उसको कि वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के तौर पे इनसे कहते हैं ये आयत पढ़ो, इनसे कहते हैं ये आयत पढ़ो, क्योंकि वो डायग्नोस करते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है। अगरचे एक ही गुनाह में पड़ा हुआ है, लेकिन इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बदन में जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी बॉडी का एक उसकी खुसूसियत ये है कि ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करती, वो हमेशा उसको एक्सपेल करने की कोशिश करती है। आँख में कोई चीज़ चली गई तो टीयर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको फ्लश आउट करेंगे। नाक में कुछ गया तो छींक आ जाएगी, फ्लश आउट करेगी। गले में कुछ गया, इरिटेशन होगा, कफ आउट करेगा। पेट में कुछ गया तो मोशंस हो जाएंगे और उसको बाहर निकालेंगे। आप डायरेक्ट तो मोशन स्टॉप करने की गोली तो नहीं देते हैं, पहले कहते हैं पानी पियो, नमक पानी पियो, शक्कर पियो, निकलने दो उसको, क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो बग्स पूरे जब तक निकलेंगे नहीं उस वक्त तक वो ठीक नहीं होगा। जिस तरह से जिस्म किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरीके से हमारी रूह भी किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को बर्दाश्त नहीं करती, हमारी रूह भी बर्दाश्त नहीं करती। और वो फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या है? वो है गुनाह। हमारी रूह बेकरार होती है। जैसे किसी को कोई तकलीफ़ हुई तो वो बेकरार हो जाता है, इसी तरह से किसी ने कोई गुनाह किया तो रूह बेकरार होती है। और उस बेकरारी का इलाज क्या होता है? जब वो गुनाहों के एहसास की वजह से तौबा करता है, ये उसकी मेडिसिन है। और डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है? तौबा के जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं से वो फ्लश आउट हो जाता है। ये दोनों का रिलेशन है, जिस्म का और रूह का, दोनों का रिलेशन है। अब कुरान इसके बारे में क्या कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मेरी निशानियाँ तुमको अगर देखनी है, मेरी कुदरत क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरी कुदरत की वजह से क्या क्या चीज़ें वजूद में आती हैं और क्या क्या चीज़ें निकल जाती हैं, तो तुम्हें चाँद, सितारे, सूरज, दरिया, समंदर, पहाड़, दरख्त, पौधे, जानवर सब देख, वो तो सब ठीक है, लेकिन फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कि ख़ुद तुम्हारे अपने अंदर तुम देखो, क्या तुमको नज़र नहीं आता, क्या तुमको सूझता नहीं? एंड इन योर ओन सेल्फ डोंट यू परसीव, आपको नज़र नहीं आता? तो एज अ डॉक्टर आपकी निगाह जिस ऑर्गन पे पड़ेगी, आप उसको देख के सुभान अल्लाह कहेंगे। इसलिए कि आप देखो एक कंप्लीट सिस्टम पूरे बॉडी का कैसे सिंक कर दिया गया है। जैसे एट दिस मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम थिंकिंग, एट द सेम टाइम मेरा रेस्पिरेशन भी चल रहा है, एट द सेम टाइम मेरा सर्कुलेशन भी चल रहा है, एट द सेम टाइम थोड़ी देर पहले मैंने कुछ खाया था उसका डाइजेशन भी चल रहा है, एट द सेम टाइम मेरे मसल्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, स्केलेटन भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, थिंकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मगर कोई भी एक दूसरे के अंदर इंटरफियर नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम एक दूसरे के अंदर इंटरफियर नहीं करता, वो कॉम्प्लीमेंट करता है, सिर्फ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है। एक दूसरे को, कोई किसी का काम कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। हार्ट का काम ब्रेन तो नहीं कर सकता, और ब्रेन का काम लंग्स नहीं कर सकते, और लंग्स का काम जो है वो किडनी नहीं कर सकती, और किडनी का काम स्टमक नहीं कर सकता। लेकिन हर एक अपनी जगह काम करे और एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सर्कुलेशन के लिए हार्ट की पंपिंग भी ज़रूरी है, उसी वक्त ऑक्सीजनेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि लंग अपना काम नहीं करेगा, उसी वक्त ब्रेन, अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन पास करेगा। एक दूसरे को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल रहती है। और जहाँ किसी एक चीज़ में ख़राबी आई, किडनी में ख़राबी आ गई, उसका रिफ्लेक्स मारेगा हार्ट पर भी, हार्ट में ख़राबी आ गई तो फिर वो किडनी की तरफ, डायबिटीज़ हो गई, शुगर ज़्यादा हो गई, इंसुलिन नहीं, किडनी ख़राब होगी, ब्रेन ख़राब होगा। यानी आप देखिए कि इसका कंसेप्ट अगर हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर लाएं, कहीं एक चीज़ हमने छोड़ी जो हमारे पे फ़र्ज़ है, जैसे नमाज हम पे फ़र्ज़ है, रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, बाकी चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने बताया, उसमें से कहीं एक में ख़राबी आ गई, उसका रिफ्लेक्शन बाकी चीज़ों पर आने लगता है। हमारी बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे अतवार गलत होने लगेंगे, हमारे अखलाक ख़राब होने लगेंगे, हमारा लोगों से मामला ख़राब होने लगेगा। ये पूरा वही सिस्टम है जो हम पढ़े हैं, उसको अगर हम अप्लाई करें रूहानियत पर, स्पिरिचुअलिटी पर, तो फिर दीन को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और आपका काम यहाँ
लोगों को ट्रीट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, उसी के साथ साथ दो लोगों की बात पूरा माशरा बहुत सर आँखों पे रखता है, एक तो अपने टीचर, दूसरे अपने डॉक्टर। इसकी बात को लोग टालते नहीं हैं। आज भी अगरचे सब कमर्शलाइज हो गया, उसके बावजूद भी ये रिस्पेक्ट अल्लाह ने हमको दिया है। मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ और आप एज ए डॉक्टर सुन रहे हैं मुझे। तो टीचर बोलता है आदमी करता है, डॉक्टर बोलता है करता है। अब आप इसमें दीन कैसे ला सकते हैं? तो आप कभी कभी ये बोलते हैं कि भाई ये टैबलेट आपको सुबह नाश्ते के बाद लेनी है, और ये टैबलेट आपको दोपहर में खाने के बाद लेनी है, और ये टैबलेट आपको रात को खाने के बाद लेनी है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप उनको दीन की तरफ लाना चाहते हैं, ये टैबलेट आप फजर के बाद लीजिए, ये टैबलेट आप ज़ोहर के बाद लीजिए, और ये टैबलेट आप इशा के बाद लीजिए। बस डॉक्टर ने बोला वो नमाज़ पढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि नाश्ते के बाद नहीं, फजर के बाद नाश्ता कीजिए फिर लीजिए। इस तरह से आप अपना रोल अगर अदा करते हैं तो आपको दीन का भी फ़ायदा है और दुनिया का भी फ़ायदा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, और आपकी इन खिदमात का हम अप्रिसिएशन करते हैं। अल्लाह आपको और नवाजे, इस तंजीम को और नवाजे, और पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी खिदमत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।